नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन। बिहार में सरकार का नो व्हीकल डे, 50 मीटर पैदल चलकर सचिवालय पहुंचे सीएम सम्राट। बिहार में एक साथ कई आईएएस और डीएसपी का तबादला, डिप्टी सीएम ने अफसरों को हरकाया, कहा फील्ड में जाइए, दफ्तर में बैठने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी से बीजेपी ने मांगा विदेश यात्रा का हिसाब। बिहार में राजस्व कर्मियों को सुबह शाम करना होगा एक्स्ट्रा काम। बिहार पुलिस में करीब 10,468 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी, गृह विभाग से नोटिस जारी। सीतामढ़ी में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, घूसखोर जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगे हुए। बिहार के कई हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए, इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब यह परीक्षा 21 जून को होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एग्जाम कैंसिल करने का कदम एनटीए ने ही उठाया है। एडमिट कार्ड 14 जून को मिलने शुरू हो जाएंगे। एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। छात्रों को री एग्जाम में अपनी पसंद का सेंटर चुनने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने नो व्हीकल डे मनाया। वो सीएम हाउस से 50 मीटर की दूरी तय कर सचिवालय तक पैदल गए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश भी अपने सरकारी आवास से सचिवालय पैदल चले। उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय की। सीएम की पहल के बाद सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी ने भी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया। सचिवालय कर्मी साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफ्तर आए। सचिवालय परिसर के आसपास आम दिनों की तुलना में सरकारी वाहनों की संख्या कम दिखी, जबकि कई अधिकारी खुद वाहन चलाकर या पैदल दफ्तर पहुंचते दिखाई दिए। बिहार में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पटना के डीडीसी के रूप में शुभम कुमार को तैनात किया गया है। इस आदेश के तहत 1995 बैच से लेकर 2021 बैच तक के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापना किया गया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त भी किया गया है। वहीं 2 आईपीएस और 61 डीएसपी का भी तबादला किया गया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री सह उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में हरकाते हुए कहा कि दफ्तर में बैठने से काम नहीं चलेगा, बल्कि फील्ड में जाइए और यह भी समझ लें कि मुझे शिकायत मिली तो फिर सीधे एक्शन होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सिर्फ दफ्तर में बैठकर फाइलों का निष्पादन करने से काम नहीं चलेगा। सभी अधिकारियों को तटबंधों, नहरों और जल निकासी परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण करना होगा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर किसी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, तो उनके खिलाफ सीधे कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। मंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी जिम्मेदारी आपकी है। बीजेपी ने राहुल गांधी की 22 साल की गई 54 विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए उनकी फंडिंग का सार्वजनिक हिसाब मांगा है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि राहुल की 10 वर्षों की घोषित आय मात्र 11 करोड़ रुपए है, तो उनके विदेशी दौरों पर इतना भारी खर्च कैसे हुआ। दावा किया है कि 2013 से 2023 के बीच उनकी कुल घोषित आय 11 करोड़ रुपए है। बीजेपी ने मांग की है कि राहुल गांधी बताएं कि इन यात्राओं का प्रायोजक कौन है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह जनता की बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी द्वारा गढ़ी गई एक राजनीति से प्रेरित कहानी है।
बिहार में हड़ताल के बाद राजस्व कर्मी काम पर लौट आए हैं। इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि राजस्व कर्मियों की हड़ताल अवधि के दौरान बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करवाने का उन्होंने सभी एडिशनल कलेक्टर को निर्देश दिया है। सचिव ने कहा कि इसके लिए सभी राजस्व कर्मचारियों को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक अतिरिक्त काम करना होगा। सचिव जय सिंह ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी शामिल हुए अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य में चल रहे दाखिल खारिज मामलों, लंबित विभागीय कार्यों और राजस्व न्यायालयों में वीसी सिस्टम इंस्टॉलेशन की समीक्षा की गई। बिहार पुलिस में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर गृह विभाग ने बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट फैसलों को तेजी से लागू करते हुए गृह विभाग ने पुलिस विभाग में 20,937 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। 10,468 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नए युवाओं की सीधी नियुक्ति होगी। शेष 10,469 पदों पर एएसआई और एसआई रैंक पर पदोन्नति देकर भरा जाएगा, जिससे कार्यरत कर्मियों को बड़ा अवसर मिलेगा। सीतामढ़ी में पुपरी नगर परिषद कार्यालय में तैनात जेई गोपाल कुमार शर्मा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गोपाल कुमार शर्मा ने एक मामले में अपनी अनुचित सुविधा देने के बदले 1,45,000 रुपए की रिश्वत ली। निगरानी टीम ने मौके पर छापा मारकर जेई को रंगे हाथों पकड़ा। गोपाल कुमार लंबे समय से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार कर रहे थे। निगरानी विभाग की सतर्कता और समय पर कार्रवाई के कारण यह मामला सामने आया और रिश्वतखोरी का पर्दाफाश हुआ। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। नए दाम 15 मई से लागू हो गए हैं। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। वहीं कंपनियों को अभी भी पेट्रोल और डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 79.09 रुपए खर्च करने होंगे। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब और किचन पर पड़ता है। बिहार के मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। पूर्णिया और भागलपुर समेत बिहार के लगभग 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। पटना सहित 19 जिलों में येलो अलर्ट है। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों में रहें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें।